आज मैं आपको बताऊंगा पॉलीगॉन क्या है, पॉलीगॉन का डिफिनेशन क्या है, उसका आपको फॉर्मूला क्या आता है, पॉलीगॉन का थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ कैसे किया जाता है, और पॉलीगॉन के बारे में और भी बहुत सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताया जाएगा। और एक निवेदन और है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप स्टूडेंट तक हमारे वीडियो को जरूर पहुंचाएं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता रहे। मैं अभी सिर्फ मैथ पे ही बना रहा हूँ और मैथ में अगर आप लोग को कुछ और पूछना है तो उसके बारे में भी बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे मैं सारा चीज़ डालता जा रहा हूँ, 8, 9, 10th प्लस जूनियर फ्रॉम द बिगिनिंग टू 7। आइए अब देखते हैं आगे। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्या है? 2 डायमेंशन फिगर है, बाउंडेड बाय यानी क्लोज फिगर भी है, बाउंडेड बाय मिनिमम कम से कम 3 स्ट्रेट लाइन, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6 यानी ट्रायंगल। पहला आप देखिए कि पॉलीगॉन क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल ये 3 साइडेड बाउंडेड है, इसमें टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री। दूसरा 4 यानी क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया पहला आपका ट्रायंगल, इसका टोटल ट्राइएंगल। दूसरा 360 डिग्री हुआ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब मान लीजिए साइड 5 है तो उसको क्या कहेंगे, पेंटागन। इस एंगल में क्या होगा, 1, 2, 3 ट्रायंगल आ रहा है यानी 540 डिग्री होगा आपका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स इसी को कहते हैं, 1, 2, 3 इसमें होगा, इसमें 1, 2, 3, 4 होगा, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 होगा। जितना साइड उतना एंगल होगा। मान लीजिए 6 साइड में क्या क्या करते हैं, इसको कहते हैं हेक्सागन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल यानी 720 डिग्री कुल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। हेक्सागन के बाद 7 में जाइएगा, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, इसी तरह आगे चलता है। लेकिन अब देखिए कि ये निकालने का एक फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें और भी एक चीज जान लीजिए पहले, फॉर्मूला जानने से पहले। 3 साइडेड पॉलीगॉन 2 तरह का होता है, ये पॉलीगॉन हो गया, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है। रेगुलर पॉलीगॉन किसको कहते हैं, जिसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी उसका हर साइड बराबर होगा और हर एंगल बराबर होगा, यानी वो रेगुलर कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल के लिए रेगुलर, अगर ये रेगुलर होगा तो क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों साइड और चारों एंगल बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब चलिए इसमें क्या है, इस चीज को फॉर्मूला को निकालने के इसका क्या है फॉर्मूला, कैसे। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं कि क्या है और फिर उसका प्रूफ बताऊंगा कि कैसे निकलता है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। क्या होगा इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को याद करने के लिए आप याद रखिए 180 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे दिमाग में याद रखिएगा, तो पहला आपका पॉलीगॉन क्या बताए थे, फर्स्ट पॉलीगॉन क्या होता है, 3 साइडेड यानी ट्रायंगल। ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री होता है, यानी उसका साइड 3 है, साइड 3 है, यानी n अगर 3 है 180 डिग्री होता है, तो 3 - 2 = 1 होता है। तो यही आपका फॉर्मूला है। अब देखिए कैसे होता है, ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, 3 साइड है, 3 - 2 × 180 डिग्री = 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए 4 साइड है तो 4 - 2 × 180 डिग्री, तो 4 - 2 2 हो गया, ये हो गया 360 डिग्री। 5 - 2 पेंटागन है, तो ये क्वाड्रिलेटरल का हो गया, ये ट्रायंगल का हो गया, इस पेंटागन का 540 डिग्री। 6 - 2 हेक्सागन 720 डिग्री। ये क्यों होता है, इसका प्रूफ है। इस फॉर्मूले को आप कैसे प्रूफ करिए, ये देखते हैं। क्यों होता है इसको भी समझ लीजिए, ताकि आपके दिमाग में पॉलीगॉन के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो सके। नंबर ऑफ साइड्स n है, यानी n कुछ भी है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए। तो देखिए n साइडेड पॉलीगॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोर्ड पे। मान लीजिए एक लाइन ले लिए, दूसरा ये लिए, तीसरा ये लिए, चौथा ये लिए, पांचवा ये लिए, छठा ये लिए, सातवां ये लिए, आठवां ये लिए। अब क्या है कि ये 8 साइडेड हो गया, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, n साइडेड। हमको प्रूफ करना n साइडेड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको डॉटेड कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये n साइडेड पॉलीगॉन है। डॉटेड मतलब इसके आगे भी है, बाद में भी है। अब देखिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5, ये हो गया A6, ये हो गया A7 और ये हो गया AN। यानी ये डॉटेड लाइन चला। अब ये डॉटेड लाइन को आप आगे तक है। अब देखिए आप प्रूफ कैसे करिएगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, यानी दिस एंगल प्लस 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 दिस, और भी जितना भी एंगल हो रहा है, प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ये प्लस दिस एंगल, ये जितना एंगल है और भी डॉटेड जितना एंगल है, ये क्या है, n-2 × 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करिएगा, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सेंटर में एक पॉइंट कहीं ले लीजिए, जिसको O मान लीजिए, O। अब क्या होगा कि हर साइड, टोटल साइड क्या है, n, तो हर साइड से एक ट्रायंगल बनेगा।
देखिए हर साइड से एक ट्रायंगल बनेगा। हम क्या किए, इमेजिन किए एक पॉइंट ले लिए 0 कहीं भी उस बीच में, इस पॉलीगॉन के अंदर में हम कोई एक ले लिया पॉइंट 0, तो उस पॉइंट से हर एक साइड पे क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल में क्या होगा, अब देखिए उस ट्रायंगल का मान क्या होगा टोटल एंगल का। अब देखिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ईच ट्रायंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री हो रहा, ये टोटल में होगा। यानी टोटल एंगल क्या होगा, टोटल जो आपका एन ट्रायंगल बना तो उसका सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, टोटल एन ट्रायंगल बना, क्योंकि एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, n इंटू 180 डिग्री हो गया। अब क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल, इसको ये लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको यहां प्रूफ क्या करना है, एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस एंगल A3 प्लस एंगल A4 प्लस एंगल A5 प्लस एंगल A6 प्लस एंगल A7 प्लस डॉट 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 प्लस एंगल AN इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। हमको प्रूफ यही करना है। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ एन ट्रायंगल क्या हुआ, n इंटू 180 डिग्री। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस एंगल A3 प्लस डॉट 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 प्लस एंगल AN, ये एक हो गया, प्लस सम ऑफ ऑल द एंगल्स मेड एट पॉइंट O। इस पॉइंट पे ये सबको ऐड कर दिया तो ये एंगल ये आ गया, और इस पॉइंट O पे कितना डिग्री का एंगल बना, 360 डिग्री होगा इस O पे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स। अब देखिए यहां ये आपका निकल के आ रहा है n इंटू 180 डिग्री। अब क्या हो गया कि हमको प्रूफ करना था ये प्लस 360 डिग्री हो जाएगा, एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस डॉट 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 प्लस एंगल AN प्लस 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स मेड एट पॉइंट O क्या हुआ, 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री। देखिए यहां से आप यहां निकालें, अब क्या हो जाएगा, एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस डॉट 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 प्लस एंगल AN इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री 360 डिग्री। ये क्या हो जाएगा,
180 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो 180 डिग्री इंटू n-2 हो जाएगा। देखिए हमारा क्या हुआ, ये सिद्ध हो गया कि हमारा ये फॉर्मूला ये कैसे आया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में। हमको क्या करना है, एक सेंटर लेना है, सेंटर कहीं भी एक जाके एक पॉइंट लेना है बीच में अंदर में, जिसको O नाम देंगे। अब वहां से हर साइड पे एक ट्रायंगल बनेगा, तो टोटल n साइड था इसीलिए n ट्रायंगल बना, और एक ट्रायंगल का 180 डिग्री मान होता है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स उसका। तो एक ट्रायंगल में आपको क्या मिला, 180 डिग्री। तो n ट्रायंगल में क्या मिलेगा, n इंटू 180 डिग्री, यानी ये सब एंगल दिस ये सबको ऐड करेंगे तो n इंटू 180 डिग्री आएगा। अब देखिए सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, n ट्रायंगल, ये जो n ट्रायंगल बना इसका सम ऑफ द एंगल क्या होगा, a1 प्लस a2 एंगल a1 प्लस a2 प्लस दिस टिल an प्लस सम ऑफ द एंगल्स मेड एट पॉइंट O, यहां पे जितना, तो एक पॉइंट पे 360 डिग्री एंगल बनता है, तो 360 डिग्री में उसको तोड़ दियाएंगे। अब क्या होगा कि उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा स्टेप क्या है। अब दूसरा थ्योरम क्या है, सम ऑफ ऑल द exterior angles of a polygon any polygon या n-sided polygon, एनी पॉलीगॉन यानी 3, 4, 5, 6 कोई भी साइड उसका हो सकता है, या फिर इसको लिख सकते हैं एन साइडेड पॉलीगॉन, एनी या एन साइडेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन या एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये क्या हो गया, ये a-6, इसको हम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा a-5, उसी तरह इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा a-4, उसी तरह हम इसको बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा a-2, अब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a-3, अब हम इसको बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा a-1, उसी तरह हम इसको बढ़ाते हैं तो a-n, और हम अगर इस लाइन को बढ़ाते हैं तो ये एंगल हो जाएगा आपका a-7। अब देखिए क्या होगा, आपको प्रूफ करना है कि जितना भी एक्सटीरियर एंगल है उसका मान आपका क्या आएगा, 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स। ये कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि एक लाइन को एक्सटेंड किए तो एंगल a1 प्लस एंगल a-1 180 डिग्री होगा। अब क्या हो गया, एंगल a1 डैश क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल a1। इसी तरह एंगल a-2 क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल a2। इसी तरह एंगल
3 क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A3। इसी तरह क्या हो जाएगा, अब डॉट 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 ले लीजिए, एंगल A डैश N इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल AN। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करिएगा तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, देखिए हमको क्या लेना था, एंगल A-1 प्लस एंगल A-2 प्लस डॉट 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 एंगल A-N इज इक्वल टू n इंटू 180 डिग्री, n टाइम्स है n इंटू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा एंगल A1 प्लस एंगल A2 प्लस एंगल A3 प्लस डॉट 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 प्लस एंगल AN। अब ये क्या है, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू ये 180 डिग्री हो गया और इसका फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू 180 डिग्री माइनस n इंटू 180 डिग्री प्लस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या हो गया, अब ये और ये कट गया, ये आ गया 360 डिग्री। देखिए आपका प्रूफ भी हो गया, बड़ा इजीली प्रूफ हो गया। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड या एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग का कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर उसे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।